मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा पर जजमेंट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा कि इस निर्णय में कई खामियां हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने जा रहे हैं। कहा कि सरकार में लोकतांत्रिक संस्थाएं समाप्त हो रही है और देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लूटे वह अडानी बाहर है, जिसने लुटाया वह भाजपा सरकार बाहर है और जिसने इन सब के विरुद्ध आवाज उठाई उसको कारावास मिला, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए सभी विपक्ष को एकजुट होकर 2024 चुनाव में एक साथ एक मंच पर आना होगा। मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो राहुल गांधी जी कहते थे वही दोहरा रहा हूं। देश में लोकतांत्रिक संस्था खत्म हो रही है, लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। यह पहली बार हो रहा है जिसने लाखों करोड़ों रुपए लूटा वह अडानी बाहर है, जिसने लुटवाया वह भाजपा सरकार बाहर है, जिसने दोनों के बारे में आवाज उठाई उसे 2 साल के कारावास की सजा देने के साथ ही सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसी को कलयुग, इसी को जैसे कि पुराने जमाने के लोग कहा करते थे, खामोश रहना कहते थे। राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेसी और विपक्ष जेपीसी की बात कह रहा है। यह पहली बार हो रहा है जब सत्तारूढ़ दल सदन नहीं चलने दे रहा है। उन्हें डर है कि चोरी ना पकड़ी जाए। जब जांच होगी जेपीसी की तो जिसने लूटा है वह भी दोषी साबित होगा, जिसने लुटवाया है वह भी दोषी साबित होगा। इत्तेफाक यह हुआ कि राहुल गांधी ने आवाज उठाई, उनकी सदस्यता गई। जिसमें पूरे विपक्ष ने आवाज उठाया तो उनकी आवाज खामोश कर दी गई। वहां के देश में लोकतंत्र खतरे में है। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं उन्हें एक मंच पर आना होगा। क्या है ये आपने नहीं कहा है, ये कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस दिक्कत ये है कि सरकार में कई गैर पढ़े लिखे लोग हैं, समझे। उनमें से एक अनुराग ठाकुर ने कहा है भैया ये जजमेंट तब लागू होता, जो आपने सवाल किया, जब थॉमसन का केस नहीं आया था। थॉमसन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया है कि जैसे ही जजमेंट सुनाया जाएगा, द मोमेंट द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, वहां 11 बज के कुछ मिनट पे सुनाया गया, उसके बाद से लागू हो गया है। 2 टेक्निकल चीजें आपको और समझा दूं मैं। 2 चीजें होती है, एक सेंटेंस, जब आप सुनते होंगे कि जज साहब ने फैसला सुना दिया कि आप दोषी हैं, अब आपको फिर उसके बाद होता है तो वो होता है कन्विक्शन, दोष सिद्ध। फिर उसके बाद वकीलों को सुना जाता है कि आप सजा, सेंटेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो द मोमेंट कन्विक्शन हो गया, सजा सुना दी गई, उसी समय सदस्यता चली गई, समाप्त हो गई। अब गैर पढ़े लिखे कैबिनेट मंत्री ये बोल रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं गए, तो मैं उनसे कहूंगा कि पहला लॉ मिनिस्टर और पहले ये लोग हैं जो कभी हाई कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस नहीं की। मेरी जिंदगी तो हाई कोर्ट से शुरू हुई है। ये जज साहब ने क्या किया, उन्होंने सेंटेंस तो स्थगित कर दिया 2 साल का, 1 माह के लिए, कन्विक्शन नहीं किया। चाहते तो कर सकते थे। तो ये बहुत से सवालों का जवाब, मेरा ये जवाब आपको देगा कि जज साहब क्या क्या कर सकते थे। जज साहब 1 दिन की सजा सुना सकते थे, जज साहब वार्निंग दे सकते थे। पर अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर होता, कई बार सजा याफ्ता होता, तो उसको उनको लिखाना चाहिए जजमेंट में। वो तीसरा पॉइंट है हमारा अपील में कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये हमेशा करते रहते हैं, इनका इरादा ये है। 2 साल की सजा देने में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्या वजह है कि आप मैक्सिमम पनिशमेंट दे रहे हैं। जैसे मैं इसे आसान करने के लिए आपको समझा दूं कि अगर हत्या हो, हत्या का दोष सिद्ध हो जाए तो सामान्यतः आजीवन कारावास दिया जाता है, 10 साल दिया जाता है। परंतु अगर फांसी देना है, जो इसमें दी गई है, तो उसके लिए आपको कारण बताना पड़ेगा कि हम फांसी क्यों दे रहे हैं।
जो राहुल गांधी कहते थे वही मैं दोहरा रहा हूं कि इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो रही है, लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। मैं मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं और मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि यह पहली बार हो रहा है जिसने लूटा लाखों करोड़ रुपए वो अडानी बाहर, जिसने लुटवाया भाजपा सरकार वो बाहर, और जिसने दोनों के बारे में आवाज उठाई वो 2 साल के लिए कारावास की सजा, सदस्यता समाप्त। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसी को कलयुग कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को आवाज उठाने के वाले के खिलाफ, जैसा पुराने जमाने में हम सब सुनते थे, उसकी आवाज को खामोश करना कहते हैं। वरना ये इत्तेफाक नहीं देख रहे हैं आप कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस सहित सारा विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है। सदन सामान्यता विपक्ष व्यवधान पैदा करता है, ये पहली बार हो रहा है कि विपक्ष व्यवधान नहीं कर रहा है, सत्तारूढ़ दल सदन नहीं चलने दे रहा है। कहीं उनकी, मैं वही शब्द दोहरा रहा हूं जो राहुल जी ने दोहराया है, कहीं उनकी चोरी न पकड़ी जाए। और जब जांच होगी जेपीसी की तो जिसने लूटा है वो भी दोषी साबित होगा और जिसने लुटवाया है वो भी दोषी साबित होगा, वो भी दोषी साबित होगा। तो आप देखें ना क्या इत्तेफाक हुआ, राहुल गांधी ने आवाज उठाई, उनकी सदस्यता गई, जिसने पूरे विपक्ष ने किया उसकी आवाज खामोश कर दी गई। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं उन्हें एक मंच पर आना होगा तानाशाही को रोकने के लिए, आगामी चुनाव के लिए। ये वक्त की जरूरत है, वक्त की आवश्यकता है। अगर राहुल गांधी जी को कैसे साबित कर रहा है बीजेपी का ये आरोप है? हम ऐसे साबित कर देंगे जैसे आप बोल रहे हो। आपको चिंता हमारी नहीं, बीजेपी की मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने पूछा कि अगर इनको पहले इनको ले लेने दो, मतलब इनका इरादा जाहिर हो गया ना बैठो, तो इनको पहले हम ठंडा करें। एमएलए कौन है जिसने कंप्लेन की है? किसने पैरवी की है? रुक जाओ, धीमे धीमे बोलो। बीजेपी की। ये घटना कहाँ घटित हुई है? कोलार में, कर्नाटक में। सुनी कहाँ गई है? सूरत में, गुजरात में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का क्षेत्र है। तो अगर कंप्लेन बीजेपी की है तो मैं किसको कहूँ आप दोषी हो? इसलिए बीजेपी दोषी। कोर्ट से अगर रिलीफ नहीं, ईडी इनकम टैक्स तो आती है मोदी जी के अंतर्गत। ये जो लालू यादव पे हो रहा है, तो क्या यादव लोग अब अपर कास्ट हो गए हैं? ये जो कर्नाटक वाले पे ईडी का छापा पड़ रहा है, मैंने कोर्ट के फैसले की बात नहीं कर रहा हूं, तो सरकार सीधे करा रही है। शिव कुमार जी, क्या वो अपर कास्ट हो गए? हमारे हरिजन अध्यक्ष पे, अनुसूचित जात हरिजन पे जो हो रहा है, तो क्या वो सवर्ण हो गए? अब सवर्ण इतने बुरे भी नहीं है। तो इसे मैं कहना चाहता हूं एक घटिया राजनीति, उनकी तो आलोचना खुल कर सकता हूं, भाजपा की गिरी हुई राजनीति, असंसदीय राजनीति, जितनी आलोचना की जाए कम है इस घटिया पार्टी का, कि जो एक कोर्ट के फैसले का वर्गीकरण कर रही है अपर कास्ट, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट। अब अगला स्टेप सर क्या होगा कांग्रेस का? क्योंकि दो होंगे हमारे अगले स्टेप। ये सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। पहला होगा कि हम अपील में जाएंगे। हमारी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान साहब, हमारे विवेक तनखा जी, और आप आश्चर्यचकित होंगे कपिल सिब्बल जी, ये चारों लोग अपील तैयार कर रहे हैं। जो विलंब हो रहा है इसलिए हो रहा है कि जजमेंट गुजराती में है, और 150 पेज गुजराती को सुप्रीम कोर्ट तब स्वीकार करता है जब इंग्लिश में। तो मुझे उम्मीद है कि मंडे को ये फाइल हो जाएगा और मंडे ट्यूसडे तक पहले हम शायद हाई कोर्ट जाएंगे। ये हम लोगों ने अपनी लीगल टीम पे छोड़ दिया है कि वो पहले गुजरात जाएं या यहाँ आए, वो तय करेंगे। अब दूसरा क्या है, हम लीगल रेमेडी लेंगे, कानूनी राय लेंगे। दूसरा क्या है
कि हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, जनता के दरबार में जाएंगे। और उसके लिए मैं कांग्रेस जनों से आह्वान करता हूं कि पूरी ताकत के साथ उसी अंदाज में, उसी तेवर में, उसी तरह काम करें जैसे सन 77 में शिकायत हुई थी। सन 78 में इंदिरा जी को जेल भेजा गया था और सदस्यता समाप्त की गई थी। इतिहास अपने को दोहराए। 78 में इंदिरा जी को जेल भेजा गया था, उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, 80 में लौटकर आई थी। वैसे ही राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता रद्द हुई है, जिनका अब चेहरे से नकाब उतर चुका है, उन्हें 12-14 घंटे में आप फैसला सुना दें। दूसरा, हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम जनता की अदालत में अपनी बात सही ढंग से रख पाए तो 2024 हमारा है, लोकतंत्र की वापसी का है, भाजपा की रवानगी का। सर लास्ट क्वेश्चन है, बीजेपी ये कह रही है कि इतनी